हज़रत उमर की वफ़ात के बाद इस्लाम का अगला खलीफा हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा को चुना गया। हज़रत उस्मान के दौर में हज़रत उमर की तरह मुसलमानों ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को जारी रखा। मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह करने के बाद नॉर्थ अफ्रीका पर भी रोमन एम्पायर का कंट्रोल कमज़ोर कर दिया। अब्दुल्लाह बिन साद रजी अल्लाह ताला नहा फौज के साथ अफ्रीका में एंटर हुए और वहाँ के रोमन दस्तों और लोकल कबीलों से मुकाबला किया और इन तमाम हिस्सों को फतह कर लिया। इसके अलावा मुसलमानों ने सेंट्रल एशिया के कई इलाके जैसा कि खुरासान, ट्रांसकेसिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान फतह कर लिए और आज के पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान और सिंध को भी फतह कर लिया। लेकिन एक दिन हज़रत उस्मान कुएं के पास बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के साथ खेल रहे थे जो कि इनके हाथ में थी। ये अंगूठी पहले हज़रत अब्बू बकर, फिर हज़रत उमर और इसके बाद हज़रत उस्मान को मिली थी। जब हज़रत उस्मान इस अंगूठी से खेल रहे थे तो वह अंगूठी गलती से इनके हाथ से कुएं में गिर गई और इस दिन के बाद से मुसलमानों में फित शुरू हो गए। हज़रत उस्मान ने पूरे कुएं को खाली करवाया लेकिन अब अंगूठी नहीं मिली। हज़रत उस्मान रज अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ बहुत ही बुरे फैसले लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया, जैसा कि हज़रत उस्मान ने अपने सौतेले भाई अब्दुल्लाह बिन साद को इजिप्ट का गवर्नर बना दिया और मुआविया को सीरिया का गवर्नर बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक और सुतले भाई वलीद बिन उकब को कूफा का गवर्नर बना दिया, जिसने एक दिन शराब पीकर नमाज पढ़ाई। इस तरह हुकूमत में ऐसे बहुत से गवर्नर आ गए थे जो कि ईमानदार नहीं थे और माल को सही तरीके से खर्च नहीं करते थे। जब इमाम अली अलैहि सलाम को इसका पता चला तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई एक तहरीर हज़रत उस्मान के पास भेजी और कहा कि आप अपने गवर्नर को इस तहरीर के मुताबिक माल तकसीम करने का हुक्म दें। हज़रत उस्मान ने आगे से कहा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इन सबसे बड़ी गलती हज़रत उस्मान ने की वो यह थी कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वापस बुलाया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों पहले निकाल दिया था और इस पर और इसके बाप पर लानत की थी। इसका नाम था मरवान। यह हज़रत उस्मान के चचा का लड़का था। हज़रत उस्मान ने इसे न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि इसे अपनी एक बेटी भी दे दी। मुसलमान हज़रत उस्मान के इन फैसलों को लेकर बहुत गुस्सा हुए और वह इनके खिलाफ बोलने लगे। यहाँ तक कि अमार इब्ने यासर, हज़रत आयशा और मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे बड़े असब हज़रत उस्मान के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह हज़रत उस्मान ने इजिप्ट का गवर्नर अपने भाई अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरा को लगा रखा था, लेकिन इजिप्ट के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मोहम्मद बिन अबी बकर, जो कि इमाम अली अलैहि सलाम के बेटे थे, वो इजिप्ट के कुछ लोगों के साथ हज़रत उस्मान के पास आए और इनके भाई गवर्नर की शिकायत करने लगे। हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं अपने भाई को गवर्नर हटाकर नया गवर्नर लगाऊंगा, तो हज़रत उस्मान ने इन्हें समझाकर वापस भेज दिया। जब मोहम्मद बिन अबी बकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में रात के वक्त उन्होंने दूर से घोड़े को दौड़ते हुए सुना। मोहम्मद बिन अबी बकर इमाम अली अलैहि सलाम के बेटे थे और बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ इसे पता चले बगैर पीछा किया और पकड़ लिया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इससे एक खत वसूल हुआ जिसमें लिखा था कि जैसे ही मोहम्मद बिन अबी बकर इजिप्ट पहुंचे इसका कत्ल कर दो। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यह खत हज़रत उस्मान ने नहीं बल्कि मरवान ने भेजा था। हज़रत उस्मान ने तो खत लिखा था कि मेरे भाई को गवर्नर हटाकर मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा दिया जाए, लेकिन मरवान ने खत को चेंज कर दिया क्योंकि यह हज़रत उस्मान का वजीर था और इसने इस खत में लिख दिया कि मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे ही इजिप्ट पहुंचे इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर और इनके साथियों को लगा कि यह खत हज़रत उस्मान ने भेजा है इन्हें जान से मारने के लिए। तो मोहम्मद बिन अबी बकर अपने साथियों के साथ वापस मदीना आए और उन्होंने हज़रत उस्मान के घर को घेर लिया और इनका खाना पानी बंद कर दिया। हज़रत उस्मान ने कहा कि मैंने यह खत नहीं भेजा, लेकिन इनकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। हज़रत उस्मान के खिलाफ हज़ारों लोग थे क्योंकि वह सब उनके फैसलों से गुस्सा थे। इमाम अली अलैहि अस्सलाम यह मसला पीसफुली हल करने की कोशिश करते रहे,
लेकिन मुसलमानों ने इनकी बात नहीं मानी। वह चाहते थे कि हजरत उस्मान खिलाफत छोड़ दें, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन और हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन हजरत उस्मान के रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया। इन्हें बचाने के लिए कुछ दिनों तक यह प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े साहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह पूरा निजाम बिगाड़कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहातू, लेकिन तलहातू कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना, अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया, जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा तलहातू के खून का बदला लें, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, और अगर इमाम अली अब भी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन हजरत आयशा तलहातू लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। इस पर अम्मार इब्न यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक खुतबा दिया। अम्मार इब्न यासिर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम आयशा की इता करते हो या। तो आगे की वीडियो में आगे का बात करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।